स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल एक्सट्रीम टीचिंग विद लिवजीत में। आज हम आपके साथ एक नए टॉपिक पे स्टडी करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इट इज द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई वायर है। इस वायर को हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। सेल ले लो, बैटरी ले लो, और एक की होती है और एक तरफ हम एक एमीटर लगाते हैं। बैटरी हमारी दो टर्मिनल्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, और ये की जैसे ही हम की को क्लोज करते हैं तो हमारी इस वायर में करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो ये एमीटर होता है जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो इस वायर में हमारी वायर्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ऑब्वियसली वो नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो होल्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जैसे ही इनकी अट्रैक्शन शुरू हो जाती है तो हमारा सर्किट में करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। तो सीधी सी बात करूं तो हमारी वायर्स के अंदर कौन मूव कर रहा है? चार्ज मूव कर रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या बनी इलेक्ट्रिक करंट की कि टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन। इन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई। तो जो चार्ज है उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं और टाइम को स्मॉल टी से। तो मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या बना? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यूनिट ऑफ करंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी करंट की यूनिट होती है, करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर। करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में, जिसका सिंबल होता है कैपिटल ए। तो बाय डेफिनेशन 1 एम्पियर करंट कब फ्लो होगा? जब 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड में फ्लो होता है। 1 सेकेंड में यदि हमारा चार्ज, लेट अस सपोज कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, यदि वो 1 कूलम फ्लो करते हैं तो उस वायर में हमारा कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर। तो इसकी डेफिनेशन को हम लिखेंगे 1 एम्पियर करंट is constitutes by the flow of 1 coulomb of charge per second। ठीक है, तो इसको हम 1 कूलम पर सेकेंड लिखे हैं। आप सभी को पता होगा जो चार्ज की यूनिट होती है वो कूलम होती है, कूलम। ठीक है, जो 1 कूलम है, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये आप सभी को पता है, आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। नाउ अदर यूनिट्स फॉर मेजरिंग, अदर यूनिट्स फॉर करंट जो होती है वो होती है 1 मिली एम्पियर, जिसको हम 1 स्मॉल एम कैपिटल ए, स्मॉल एम इज डिनोटेड बाय मिली। तो ये किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर, जिसका सिंबल होता है इस तरह से म्यू, जिसको हम म्यू बोलते हैं। दिस इज डिनोटेड बाय म्यू, म्यू। तो ये होता है 10⁻⁻⁶ एम्पियर। नाउ जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, उसका नाम है एमीटर। एमीटर, एम्पियर और एमीटर थोड़ा मिलता जुलता नाम है।
और इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, इस तरह से सर्कल बना होगा, सर्कल के अंदर कैपिटल ए और दोनों टर्मिनल होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होती है एमीटर की, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। कहीं पे भी आपको बुक के ऊपर कहीं सर्किट बना हो, उसमें यदि इस तरह का साइन होगा तो ये आपको बताएगा कि वो सर्किट में क्या मेजर करके दे रहा है, करंट मेजर करके दे रहा है। हम एक सर्किट बनाते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को लेके, जिसमें बल्ब ग्लो करता दिखाई देगा। बल्ब को हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, एक तरफ हमने बल्ब लगाया है, उसके साथ ऑलवेज हम एक एमीटर लगाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जब भी फॉर मेजरिंग करंट के लिए एमीटर जो सर्किट में वो ऑलवेज सीरीज में लगता है। एमीटर इज कनेक्टेड टू कंडक्टर इन सीरीज, ऑलवेज सीरीज में लगा होगा। तो देन दूसरी तरफ से हम एक बैटरी लगाते हैं। बैटरी में मैंने अभी पीछे भी समझाया था कि आपको ये इस तरह से सेल का कॉम्बिनेशन होता है और एक की लगी होती है, ये की है और ये आपका बल्ब है और ये एमीटर है और ये आपकी सेल है जो 2 और 3 बैटरी के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव। जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे वो हमारा क्लोज की हो गई, तो हमारा सारा सर्किट क्या हो गया, क्लोज हो गया, बंद हो गया। तो आपका करंट इस तरह से इस डायरेक्शन से होता हुआ इस डायरेक्शन को वापस आ जाएगा। तो आपका बल्ब क्या करना शुरू कर देगा, ग्लो करना शुरू कर देगा। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो आपके रूम के बल्ब ऑन हो जाते हैं, तो ये वही सर्किट वहां पे लगा होता है। तो अब हम यहां पे बात करते हैं कि इस सर्किट में हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो हमारी डायरेक्शन फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका है कि हमारा जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन का, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is gives us electronic direction of current। in other words, हम दूसरी लैंग्वेज में कहें कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी। और इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है, कि यदि आपके इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन उसके क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो सबसे आसान वे है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं उसके ऑपोजिट साइन में आप बना दो तो आपको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। नाउ हमने करंट के बारे में पढ़ा है। अब करंट है यहाँ पे तो वहां पे कुछ ना कुछ उसका पोटेंशियल भी होगा, क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज, जैसे बल्ब है उसका पोटेंशियल कम है, उसकी जगह हम फ्रिज लगा दे उसका पोटेंशियल अलग है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की। हम सिंपल सी बात करें तो करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है एसोसिएटेड विद अ गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, कि आपका कितना चार्ज कहां से कहां तक फ्लो करता है, तो वो हमें कितना करंट प्रोड्यूस करके देता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, वायर लेते हैं, वायर में हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो बैटरी में हमारे पास 2 टर्मिनल होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये हमारे पास टर्मिनल होते हैं। मैं थोड़ा वर्बली सिंपल सा कर रही हूं उसको, कि जब हमारा 1 कूलम चार्ज 1 पॉइंट से, जैसे ये टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक आते आते जितना वर्क डन करेगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट as the work done to move a unit charge from one point to another। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए एक यूनिट चार्ज को जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
इन अदर वर्ड्स, हम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैथमेटिकली फॉर्मूला बनाते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है वर्क डन बाय चार्ज। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल V से। तो वर्क डन को आपको पता है कैपिटल U से और चार्ज को Q से करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W/Q। तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, जिसको भी V से ही डिनोट करते हैं। तो बाय डेफिनेशन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है? जब 1 यूल वर्क कौन करता है? 1 कूलम चार्ज। जब 1 कूलम चार्ज एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाते हुए 1 यूल वर्क करता है, उसको हम बोलते हैं 1 वोल्ट। कि उस टाइम उसका पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट। तो इसकी हम डेफिनेशन बनाते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस between any 2 points when 1 joule work is done by the 1 coulomb charge from one point to another। ठीक, देन अब हम पोटेंशियल को मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट होगा। तो फॉर दिस मेजरमेंट द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड ए वोल्ट मीटर, उसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में इसी तरह से सर्कल के अंदर V बना होता है और ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये ऑलवेज पैरेलल कनेक्ट होता है, पैरेलल कनेक्टेड। कि जैसे आप लोगों ने लास्ट में देखा था कि हमने ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाई थी बल्ब की। यदि हम बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें तो हम वोल्ट मीटर को इस तरह से कनेक्ट करेंगे, इस तरह से कनेक्ट कर दें तो हमें इस बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। यदि हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमें उसका क्या मेजर हो जाएगा? करंट मेजर हो जाएगा। वोल्ट मीटर को लिखने का वे यूल पर कूलम भी होता है। अब हमने सारी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ी हैं, उसमें हमने कुछ चीजें यूज करी हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिमाइंडर दूं कि हमारा फर्स्ट आता है एमीटर। वो किस तरह से दिखता है कि ए और ये इस तरह से। सेकेंड हमने क्या पढ़ा? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन V, और इस तरह से दोनों से ओपनिंग एंड होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। इसके अलावा हमने एक सेल पढ़ा था, सेल में एक लंबी लाइन और एक छोटी लाइन। लंबी लाइन हमें पॉजिटिव टर्मिनल देती है, छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल देती है, इसको हम सेल बनाते हैं। और बैटरी क्या होती है? ये सेल का एक या दो से ज्यादा कॉम्बिनेशन जब आ जाएं तो वो क्या बन जाती है? बैटरी। तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑलवेज एंड हमने एक दूसरे के ओपोनेंट बनाने होते हैं, ऑपोजिट बनाने होते हैं। उसके बाद हमारे पास की आती है जिसको हम ओपन की बोलते हैं, ओपन सर्किट भी बोल दें या ओपन स्विच भी बोल दें। तो उसको बनाने का वे होता है इस तरह से। और यदि हम क्लोज्ड की बनाएं, क्लोज्ड की, तो हमने सिर्फ इतना चेंज करना होता है, इसी सर्किट के अंदर डॉट लगा देता होता है, तो वो हमारी बन जाती है क्लोज्ड की। इसका मतलब है कि ये आपका अभी तक सर्किट ओपन है, टूटा हुआ सर्किट है, जिसमें कुछ भी चीज नहीं चलेगी, ऑन नहीं होगी। यदि आपका बल्ब लगा है तो वो ग्लो नहीं करेगा, यदि कोई अदर आपका एप्लीकेंस लगा है वो भी ऑन नहीं होगा। क्लोज की होगी देन आपका पूरा सर्किट में करंट का फ्लो होगा, तो वो ग्लो करेगा या ऑन करेगा। दूसरा आपके पास हमारे वायर कनेक्टिविटी होती है, आप लोगों ने घर में देखा होगा। तो सबसे पहले वायर को ज्वाइंट करना है, तो हम कुछ इस तरह से बनाते हैं
कि सीधी वायर जा रही है, इसके साथ दोनों को जोड़ दो। आपने जोड़ा होगा, 2-3 तारों को इकट्ठा जोड़ते हो तो इस तरह का कनेक्शन, सर्किट डायग्राम में इस तरह का कुछ कनेक्टिविटी आए, उसका मतलब है कि आपकी वायर क्या कर रही है, जुड़ी हुई है, ज्वाइंट है। यदि आपने एक दूसरे के क्रॉसिंग में करनी है, क्रॉसिंग वायर्स विदाउट ज्वाइनिंग, कि वो एक दूसरे के साथ सिर्फ बिना टच किए हुए क्रॉस करके जा रहे हैं, तो हम एक वायर ये बनाई, दूसरी को इस तरह से बना के देते हैं। इसका मतलब है एक दूसरे के साथ ये टच नहीं कर रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल या क्रॉस करके जा रही हैं। बल्ब का मैंने आपको बता ही दिया है कि बल्ब आपका कुछ इस तरह से, अंदर फिलामेंट होता है, बस हम फिलामेंट को ड्रॉ करते हैं। इस सिंबल का मतलब है कि उस जगह पे आपका क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, या फिर आप उसको अच्छी तरह से ड्रॉ भी कर सकते हो। टॉपिक इज फिनिश्ड। आज हमने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को स्टडी किया है। फर्दर कंटिन्यू स्टडी हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगी। हैव अ नाइस डे।